पापा को अब अलग कमरे की क्या ज़रूरत है। आज सुनीता जी को गए हुए 12 दिन भी नहीं हुए थे। घर में शोक का माहौल चल रहा था। तभी उनकी दोनों बहुएं रिंकी और पूनम अपने अपने पतियों राहुल और सचिन से कह रही थी, अब तो मम्मी जी रही नहीं, पापा जी को अलग कमरे की क्या ज़रूरत है। वैसे भी मम्मी जी का कमरा इस घर में सबसे बड़ा और हवादार है। कमरे की अटैच्ड बालकनी से बाहर का नज़ारा कितना मोहक और सुंदर नज़र आता है। इत्तेफाक से यह बातें प्रभाकर जी सुनीता जी के पति के कानों में पड़ गई। यह सुनकर उन्हें बहुत खराब लगा। एक तो पहले से सुनीता जी के गम में उनकी आंखें नम हुई जा रही थी। यह सब सुनकर फिर एकदम से भर आई, लेकिन फिर भी दिल पर पत्थर रखकर वह सारी बातें सुनने के लिए वहीं खड़े हो गए। दोनों बहुएं बार बार अपने अपने पतियों से कह रही थी कि देखो जी, अब आप ही पापा जी से बात कर लेना कि वह अब यह कमरा खाली कर दे। उनका क्या है, अब तो वह वैसे भी अकेले हैं। मम्मी जी तो रही नहीं, कहीं भी रह लेंगे। हम तो कहते हैं कि उनका पलंग हम स्टोर रूम में साफ करवा कर वहाँ लगवा देते हैं, और रही बात गर्मी की तो एक पंखा भी लगवा देंगे। क्यों, सही कहा ना। दोनों बहुओं ने अपने अपने पतियों से पूछा। तब प्रभाकर जी के दोनों बेटे राहुल और सचिन ने कहा कि शर्म आती है हमें आपकी सोच पर। कैसे हैं आप लोगों की सोच। अभी हमारी माँ को गुजरे 12 दिन भी नहीं हुए और पापा के लिए आप लोग यह विचार। हमसे तो नहीं होगा। लगातार बहस होने के कारण प्रीति सुधाकर जी की बेटी के कानों में कुछ आवाज़ पड़ी तो वह भी आ गई और उसने कहा, सही कहा मेरे भाइयों ने, शर्म आनी चाहिए भाभी आप लोगों को। इतनी घटिया बात आप दोनों सोच भी कैसे सकती हैं। मुझे तो शर्म आती है आप दोनों को अपनी भाभी कहते हुए। आप दोनों जिसे कमरा कह रही हैं वह महज सिर्फ कमरा नहीं है, मेरी माँ की यादों का बसेरा है। उस कमरे से उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। सुख दुख के हर पल माँ पापा ने एक साथ उस कमरे में बिताए हैं। कमरे से अटैच 2 बालकनी है जहाँ चेयर पड़ी रहती है, जिस पर बैठकर माँ पापा ने सुबह शाम की चाय पीते पीते घंटों बात की है। उस कमरे में उन्होंने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का सफ़र एक साथ बिताया है, बल्कि जिया है। जिस तरह पापा ने हम बच्चों को फूलों की तरह पाला है, उसी तरह आपने कमरे की बागवानी में जो पौधे लगाए हैं उन्हें अपने बच्चों की तरह सींचा है। उस कमरे में लगी हुई मम्मी की ड्रेसिंग टेबल, अलमारी और कमरे का एक एक कोना मेरी माँ की यादों से भरा हुआ है। इतना ही नहीं, पापा के दोस्तों का आना और घंटों कमरे में बैठकर गप्पे लड़ाना भी उनकी यादों का ही हिस्सा है। इसलिए भाभी, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि पापा को उस कमरे से जुदा करना उनको जीते जी मारने के समान है। खैर, आप दोनों को कुछ भी बोलने से क्या फ़ायदा। आप दोनों के मन में तो अपने पिता समान ससुर के लिए इज्जत और प्रेम का भाव ही नहीं है। आप दोनों ने सिर्फ पापा का कमरा छीना ही नहीं चाहा, उन्हें स्टोर रूम में शिफ्ट करने की बात की, जैसे पापा कोई इंसान नहीं बल्कि टूटा फूटा फर्नीचर हो। बस बस ननद जी, अब आप इस कमरे की सदस्य नहीं हैं। आप हमारे मामले में दखल ना दें तो ही अच्छा है। दोनों भाइयों से बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए दोनों ने अपनी अपनी पत्नी को डांटा और कहा कि शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका इस घर पे कोई हक नहीं है। अगर इस घर में कुछ भी गलत होगा तो हमारी बहन जरूर बोलेगी। इतने में प्रभाकर जी भी वहाँ आ गए। प्रभाकर जी ने अपने दोनों बेटे और बेटी को गले लगा लिया और अपनी दोनों बहुओं से कहा, बेटा, तुम लोगों में एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या मैंने या तुम्हारी सास ने कभी प्रीति या तुम लोगों में कोई फ़र्क किया।
तुम दोनों बहुओं ने शर्मिंदा होते हुए नजरें नीचे करके कहा, नहीं पापा। तब भी तुम दोनों के मन में मेरे लिए भी विचार सुनकर आज मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची है। मुझे बहुत दर्द हुआ। तुम दोनों को कमरा ही चाहिए था तो एक बार मुझसे बोलती, मैं तो कमरा तुम्हें खुशी खुशी दे देता। लेकिन तुम्हारा यह तरीका ठीक नहीं था कि माता पिता जब बूढ़े हो जाए और इस्तेमाल के लायक नहीं हो तो टूटे फूटे फर्नीचर की तरह कबाड़ के साथ उन्हें फेंक दो। आज मैं तुम दोनों से पूछता हूँ कि कल को जब तुम्हारी भाभी तुम्हारे माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करे तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? और तुम दोनों अपने भाभी के बीच में नहीं बोलोगी क्या? इसलिए प्रीति को भी बोलने का पूरा हक है। तुम दोनों इसके लिए उसे बेइज्जत नहीं कर सकती। एक बात और कहना चाहूँगा कि हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही काटते हैं। आज जो तुम करोगी कल तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। जो आज हमारा है कल तुम्हारा होगा। मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे बेटे लायक हैं। मैंने उन्हें अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन तुम्हारे तो वैसे संस्कार भी नहीं। तुम्हारे बच्चे जो देखेंगे वही तो सीखेंगे। प्रकृति का नियम है, जो तुम जिंदगी को दोगे जिंदगी तुम्हें वही वापस देगी। प्रभाकर जी की बातें सुनकर दोनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों ने अपने ससुर से अपने किए के लिए माफ़ी मांगी और कहा, पापा, हम दोनों अपने स्वार्थ में अंधे हो गए थे। आपने हमें जीवन का आईना दिखा दिया। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। प्रभाकर जी ने उनकी आंखों में पछतावा देखते हुए तहे दिल से उन्हें माफ़ कर दिया। सीख दोस्तों, यह कड़वी मगर सच्चाई है कि जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं और इस्तेमाल के लायक नहीं रहते तो उन्हें टूटे फूटे फर्नीचर के समान कबाड़ में फेंक दिया जाता है। लेकिन वो बच्चे ये नहीं समझते कि जो हम आज कर रहे हैं कल हमारे साथ भी वही होगा। हम भी बूढ़े होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like and share if you like my story.